रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि पूरा गांव कांप उठा। उसी गांव के किनारे एक पुराना घर था। एक ऐसा घर जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वो पहले जैसा नहीं लौटा। उस घर में कई सालों से कोई नहीं रहता था। खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवार पर काले निशान थे और अंदर से हमेशा अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन शहर से आया एक लड़का आरव उस घर तक पहुंच गया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा उस घर में मत जाना, वहां मौत पहले से लिखी जाती है। आरव हंस पड़ा, अंकल ये सब अंधविश्वास है। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रात होते ही आरव कैमरा लेकर उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरव घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, दोस्तों लगता है वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। जैसे ही वो अंदर आगे बढ़ा, उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। आरव ने कैमरा ऊपर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर एक पुराने कमरे पर पड़ी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की टेबल रखी थी और उस पर धूल से भरी एक काली डायरी। डायरी पर खून जैसे लाल अक्षरों से लिखा था, जिसने इसे खोला उसकी मौत तय है। आरव हल्का सा डर गया, लेकिन वीडियो के लिए उसने डायरी खोल दी। पहले पेज पर एक तारीख लिखी थी और उसके नीचे लिखा था, आज रात गांव का सरपंच कुएं में डूबकर मरेगा। आरव हंस पड़ा, लेकिन तभी उसके फोन पर गांव वालों का कॉल आया। कांपती आवाज में किसी ने कहा, सरपंच मर गया, ठीक वैसे ही जैसे डायरी में लिखा था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे डायरी का अगला पेज खोला और वहां जो लिखा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस पेज पर लिखा था, अगली मौत आरव की होगी। आरव तेजी से पीछे हट गया। उसके हाथ पर पसीना आ चुका था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की कि ये सब कोई मजाक है, लेकिन तभी उस घर की सारी लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। टक टक टक। ऊपर फिर वही कदमों की आवाज आने लगी।
इस बार आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आरव ने कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे में कुछ अजीब दिखाई दिया। सीढ़ी पर कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में एक काली परछाई साफ दिख रही थी। आरव डर के पीछे हट गया। अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, डायरी वापस रख दो। आरव तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने डायरी बंद करने की कोशिश की, लेकिन डायरी अपने आप खुल गई। पेज तेजी से पलटने लगे, पर पेज पर किसी की मौत लिखी थी। किसी की सड़क हादसे से मौत, किसी की आग में जलकर मौत, और सबसे डरावनी बात, हर मौत सच हो चुकी थी। तभी एक फोटो नीचे गिरा। वो फोटो उसी घर की थी, और फोटो में एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं। फोटो के पीछे लिखा था, रिया पहली शिकार। अचानक ऊपर से लड़की के रोने की आवाज आने लगी। आरव डरते हुए ऊपर गया। ऊपर एक कमरा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे की दीवारों पर खून से एक ही बात लिखी थी, मत पढ़ो आखिरी पेज। आरव पीछे ही हटने वाला था कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, और तभी सामने शीशे में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। लेकिन शीशे में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। आरव चीख पड़ा। तभी शीशे में दिखने वाला उसका दूसरा चेहरा धीरे धीरे बोला, तुम अब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। आरव ने डरकर शीशा तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही शीशा टूटा, कमरे के किनारे में वही काली आंखों वाली लड़की दिखाई दी। उसके हाथ में वही डायरी थी। लड़की धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगी। आरव घबराकर नीचे गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी डायरी अपने आप खुली, लेकिन आखिरी पेज पर अब नई लाइन लिखी थी, आरव भागने की कोशिश करेगा, लेकिन घर उसे जाने नहीं देगा। ये पढ़ते ही अचानक पूरा घर कांपने लगा। दीवारें जैसे बोलने लगी, ये घर भूखा है, इसे नई आत्मा चाहिए। आरव जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण डायरी नहीं है। ये मौत लिखती नहीं है, मौत बुलाती है। अचानक उसके फोन में लाइव कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर हजारों लोग लाइव देख रहे थे, लेकिन कमेंट देखकर आरव के होश उड़ गए, क्योंकि लोग लिख रहे थे, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। आरव धीरे धीरे पीछे पलटा, और वहां वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक सारे कैमरे बंद हो गए। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और फिर सिर्फ आरव की चीख सुनाई दी,
नहीं। अगली सुबह गांव वाले उस घर में पहुंचे। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन टेबल पर वही काली डायरी रखी थी और उसके आखिरी पेज पर ताजा खून से लिखा था, आरव, मौत पूरी हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही गांव का बूढ़ा आदमी डायरी बंद करने लगा, डायरी में अपने आप एक नई लाइन लिखी, अगला नाम पढ़ने वाले का होगा। और तभी बूढ़े आदमी के पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम नहीं बचोगे। तो दोस्तों, ये थी पुरानी डायरी में लिखी थी आने वाली मौतें की डरावनी कहानी। सोचिए, अगर आपके हाथ ऐसी डायरी लग जाए जिसमें आपकी मौत पहले से लिखी हो, तो आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह डायरी सच में खत्म हुई थी या आज भी किसी पुराने घर में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दरवाजे का राज को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।